यहाँ पे पूजा पाठ की है ही नहीं। यहाँ बात है कि कोई अपना जो तरीका तौर तरीका है वो दूसरे पे थोपेगा कि नहीं थोपेगा। बात बताइए, ये सरकार आने से पहले इस कैंपस में वायलेंस होता था? मारपीट करना उनका काम है और मारपीट करते रहेंगे। बेसिकली जो चीजें हुई, आप लोगों को सब पता है कि किस तरीके से कैंपस में वायलेंस किया गया। इसीलिए आज ये ह्यूमन चेन इसलिए बनाया गया है कि इस तरीके का वायलेंस कैंपस में इमीडिएटली रोका जाए। इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बार बार एबीवीपी के द्वारा इस तरीके का वायलेंस किया जा रहा है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आज हम वाइस चांसलर के पास मिलने भी गए। उनसे यही डिमांड है कि इमीडिएटली एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और इस इंक्वायरी में ये प्रूव हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस लिए ये सारा चीज शुरू हुआ था। वो लोग जो है अफवाह फैला रहे कि इसकी वजह से हुआ है, उनको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, ये सब चीज वो कर लिए थे। उसके बाद जब हम लोग डिमांड करने गए वार्डन से कि आप हमें हमारा खाना दीजिए, क्योंकि खाना नहीं बना है, 250 से ज्यादा लोगों का खाना नहीं बना है, वार्डन कुछ नहीं करता, वो चला जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, देख लेंगे किस चीज का क्या हुआ है। और इसके साथ साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि वाइस चांसलर की तरफ से, इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नोटिस एक तरफा निकाला गया उसको भी वापस लिया जाए और ये वाइस चांसलर भी जेएनयूएसयू से इमीडिएटली मिले, ताकि इसका प्रॉपर जो आगे का कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जेएनयू के कॉन्स्टिट्यूशन, जेएनयू के इसके साथ हम लोग ये कर सके, प्रॉपर इंक्वायरी हो। यही हमारा डिमांड है। नहीं, यही मैं बोल रही हूँ, आप इंक्वायरी करा लीजिए, प्रूफ कर लीजिए। बात कहीं से भी हवन और पूजा और इस सब की नहीं है, ना इफ्तार की है। वो सारा कुछ सब सही चला। दिन में जब खाना आया तो खाना को भगा दिया गया, जो वेंडर लेके आया उसको भगा दिया गया। उसके बाद जब शाम में हम लोग गैदर हुए वार्डन से पूछने कि आप खाना कहाँ से लाएंगे, बाकी लोगों को खाना दीजिए, वार्डन खाना ना इंश्योर करके इस तरीके का चीज शुरू करता है। अगर वार्डन इमीडिएटली ये किया होता तो इतना बड़ा चीज नहीं हुआ होता। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि वार्डन और मेस सेक्रेटरी का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें यहाँ तक भी आया है कि वार्डन लिखा है कि कल नॉनवेज ना बनाया जाए। जब ये बात मेस सेक्रेटरी उनको बोलते हैं कि आप या तो नोटिस लिखित में दे दीजिए या खुद खड़े होकर स्टूडेंट को बोलिए कि आज नॉनवेज नहीं बनेगा, तो वो ये सब के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद जब अगले दिन खाना आता है तो उनको धमका के भगा दिया जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या ये जो पूरा फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी हो। दोनों पक्षों को चोटें आई, तो ये आमने सामने कैसे आ गया? दोनों पक्ष आमने सामने तो क्या? देखिए, सबसे बड़ा गलती यहाँ पे वार्डन का है। वार्डन को इमीडिएटली ये इंश्योर करना चाहिए था कि जो लोग खाने वाले जो लेके आए थे उनको भगाए, उन पे इंक्वायरी, उनको कार्रवाई करते हुए खाना इंश्योर करते। अगर खाना नहीं मिलेगा तो वार्डन में जो लोग मेस में गैदर होके वार्डन से सवाल पूछे। उसके बाद वहाँ पे एबीवीपी के लोग आके चिल्लाने लगे कि आपको खाना नहीं देंगे, हम चिकन बनने नहीं देंगे, ऐसा वैसा इस तरीके का चीज़। उसके बाद वो लोग बेसिकली जब हम डिमांड किए कि खाना दो तो उसके बाद वो लोग ये सारा मारपीट सब शुरू कर दिए। हाँ, मैं समझ गई आपके सवाल को। आपने वो वीडियो देखा होगा, इफ्तार पार्टी भी चल रही है, हवन भी चल रहा है, दोनों अच्छे से हो गया। बात यहाँ पे पूजा पाठ की है ही नहीं। यहाँ बात है कि कोई अपना जो तरीका तौर तरीका है वो दूसरे पे थोपेगा कि नहीं थोपेगा। जिस तरीके से पूरे देश में भी चल रहा है, यहाँ पे भी साउथ दिल्ली में भी मेयर यही आके बोला कि आप सब मीट बंद कीजिए। अगर कोई दुकान खुली होती तो उनको तो पीटते, जो चीज़ वो हर देश के अलग अलग कोने में कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि ईद में सबको मीट खाना पड़ेगा, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। उसी तरीके से अगर आपका कल्चर है आप मनाइए, बाकी लोगों को भी अपना जो खाने का हक है उसको खाने दीजिए। लेकिन इनका है कि हमारा जो आस्था है वो सबको मानना पड़ेगा। जैसे कि अभी अमित शाह ने भी बोला कि हिंदी, सबको हिंदी ही बोलना पड़ेगा। आप हिंदी कनेक्टिंग लैंग्वेज के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो इनका जो एजेंडा है कि एक कल्चर और सबको एक कलर में पेंट करने का, वो इस देश में नहीं चल सकता है। ये देश विभिन्नताओं का देश है और इसीलिए सबका जो डाइवर्स रिलीजन है, कल्चर है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे जा सकते हैं। वरना सही मायने में ये टुकड़े टुकड़े बीजेपी के लोग हैं जो ये देश को बांटना चाहते हैं। ऐसी घटनाएं धूमिल, इसकी छवि धूमिल नहीं करेंगे।
ऑफ कोर्स ये घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। और इसीलिए मैं आप सबसे सवाल पूछती हूँ, एक बात बताइए, ये सरकार आने से पहले इस कैंपस में वायलेंस होता था? नहीं होता था, क्योंकि हम डिबेट और डिस्कशन से चीजें सॉल्व करते थे। जो वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते थे वो भी स्टूडेंट यूनियन से बात करना, बाकी सारे चीज करते थे। आज जेएनयू से बात करने गया तो वाइस चांसलर मिली क्यों नहीं? उनको इमीडिएटली जेएनयू से बात करना चाहिए, उनका जो डिमांड है उस पर एक्ट करना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और ये बार बार आरएसएस बीजेपी का लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है एंटी नेशनल चीजें होती है, ये सारी चीजें होती है। उनसे पूछना चाहेंगे आगे यहाँ डिबेट कीजिए, फिर हम बात करेंगे। मारपीट करना उनका काम है और मारपीट करते रहेंगे, लेकिन एक बार आके डिबेट कीजिए। आइडिया ऑफ इंडिया पे जिस चीज पे आपको करना कीजिए, राइट टू फूड पे करना कीजिए, लेकिन उनका काम डिबेट करना नहीं है। वो लोग बस नफरत फैलाएंगे। और जो खासकर आप बार बार सुने होंगे कि यहाँ ये होता है वो होता है, ये पूरे देश में अलग अलग तरीके का लोग आता है, उनको जो करना है आप करने दीजिए। तो ये उनका दिक्कत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जेएनयू रिप्रेजेंट्स मिनी इंडिया, जहाँ पे हर तबके के हर जगह के लोग आते हैं और वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। शुक्रिया।